अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और आज बन रहा है ब्यूटी सोप। आप देख लें कि ब्यूटी सोप कैसे बनता है, बनाने का तरीका क्या है, फार्मूलेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले बताता चलो कि ये 15 किलोग्राम हमारे पास सोप न्यूडल्स था। ठीक है, ये 90 टन है और जो कंपनी है वो है सतारा केमिकल्स। ये आप देख सकते हैं कि ये सतारा केमिकल्स का है। 25 केजी का वेट है इसका, लेकिन 15 किलोग्राम हमने फार्मूलेशन के मुताबिक न्यूडल्स डाल दी हैं मिक्सर के अंदर। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम ग्लिसरीन और 300 ग्राम शैम्पू बेस और 50 ग्राम टाइटेनियम, 100 ग्राम ग्लिसरीन और 60 ग्राम खुशबू डाल देंगे। तो ये प्रोसेस आज आप इस वीडियो में देख लेंगे कि आया कि साबुन बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, बनाने का तरीका, मशीनरी कौन सी चाहिए और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कितनी मिकदार में डलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटेनियम 50 ग्राम। ये टाइटेनियम 50 ग्राम डाल देंगे 15 किलोग्राम सोप नूडल्स के ऊपर। ये ड्राई फार्म में है, ठीक है। ये डाल देते हैं इसके अंदर। ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे 250 ग्राम सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, हाँ जी, ये सोडियम सिलिकेट है, 250 ग्राम डाल रहे हैं जी। जी, ये फार्मूलेशन 15 किलो की है। 15 किलो के अंदर 250 ग्राम सोडियम सिलिकेट डाल देंगे। ये आपको मैं बताता चलूँ कि आज जो ब्यूटी सोप बन रहा है उसका कलर होगा पिंक कलर। 10 ग्राम हमने लेना है फार्मूलेशन के मुताबिक। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 15 किलोग्राम सोप नूडल्स है हमारे पास। इसके बाद 250 ग्राम सोडियम सिलिकेट, 300 ग्राम शैम्पू बेस, 50 ग्राम टाइटेनियम, 100 ग्राम ग्लिसरीन और 300 ग्राम शैम्पू बेस है। ये शैम्पू बेस है, बहुत ज़्यादा थिक है। बबल्स वाली झाग बनाने में इसका अहम किरदार अदा करता है ये शैम्पू बेस। ठीक है, ये तुफैल कंपनी का है और ये शैम्पू बेस, ठीक है, इसको SLES भी बोलते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालेंगे हम 100 ग्राम। ले जी, अच्छी तरह से हमने शैम्पू बेस डाल दी है और उसके बाद हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं जनाबे वाला ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम डालेंगे 100 ग्राम। ये ग्लिसरीन है सॉफ्टनेस के लिए, ये डालें जी 100 ग्राम। 100 ग्राम ग्लिसरीन डाल दिया जी। ये आप कलर देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कलर डाल दिया और जो हमारे नूडल्स थे वो पिंक कलर के हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 या 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। मिक्सिंग होने के बाद इस नूडल्स को हम निकाल लेंगे बाहर। और ये प्लॉटर मशीन है, अली डाल दो। ये प्लॉटर मशीन है, 3 HP की मोटर लगी हुई है, सिंगल फेस पर चलता है। और यहाँ पर हमने जाली लगा दी है जनाब, 3 नंबर जाली। 3 नंबर जाली लगाई है। यहाँ से हम नूडल्स प्लॉटर मशीन के अंदर डालेंगे। उनको मेल्ट करने के लिए यहाँ से सवैयाँ निकालेंगे। उसके बाद हम जाली इस्तेमाल करेंगे 2 नंबर, यानी कि उससे भी ज़्यादा बारीक। और उसके बाद हम 0 नंबर जाली लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से फाइनल डाई हम रॉड वाली लगा देंगे। यहाँ से साबुन रॉड की शक्ल में बाहर निकलेगा। ये कटर है, यहाँ से कटिंग करेंगे। और ये डाई लगी हुई है ऑलरेडी, 120 ग्राम की डाई है। पहले बैच के अंदर हमने वाइट कलर का साबुन बना लिया है। साबुन का ब्रांड का नाम है डेली ब्यूटी सोप। ये 120 ग्राम का साबुन है और पहला बैच बना हुआ है वाइट कलर साबुन। और अब हम दूसरा बैच जो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं पिंक कलर के अंदर। तो ये वो अच्छी तरह से 1 से 1.5 से 2 मिनट हो गए और अच्छी तरह से ये पिंक कलर जो है वो मिक्सिंग हो चुका है नूडल्स के अंदर। और हम इसको निकाल लेंगे बाहर। फात भाई निकालें ज़रा इसको बाहर। ये मिक्सर से हम निकाल लेंगे जनाब नूडल्स बाहर। और उसके बाद इस प्लाउडर मशीन के अंदर डालेंगे नूडल्स और यहाँ से इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, यानी कि बारीक जालियों की शक्ल से निकाल के इन नूडल्स को मेल्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फाइनल डाई लगाएंगे, रॉड वाली डाई। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद उसको हम पंच कर लेंगे साबुन को। जब साबुन को पंच कर लेंगे तो शेप हमारी हो जाएगी इस तरह से।
ये आप चेक कर सकते हैं, ये 120 ग्राम का साबुन है, क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़ है। ब्यूटी सोप का नाम है डेली ब्यूटी सोप। 2 कलर्स अवेलेबल हैं, वाइट कलर और पिंक कलर। ये वाइट कलर है, ठीक है। और जो अब हम पिंक कलर बनाने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे कि साबुन कैसे बनता है। इंग्रेडिएंट्स का मैंने बता दिया है कि इनके इंग्रेडिएंट्स कितने डालने हैं, कितनी मिकदार में डालने हैं, कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में डालने के बाद उसका प्रोसेस क्या है। तो ये आप पिंक कलर में जो साबुन बन रहा है इसका प्रोसेस भी आप देख लेंगे कि आया कि उसको हम कैसे प्रोसेस में लेके आएंगे और साबुन की शेप देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिंक कलर में जो नूडल्स हमारे मिक्सर से बाहर आ गए हैं, इसमें से एक ये स्टील का बॉल जो है वो भर गया और दूसरा भी भर गया। तकरीबन ये 15 किलो नूडल्स थे, ठीक है। 15 किलो नूडल्स की फार्मूलेशन के मुताबिक इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग होने के बाद जब मिक्सर से मुकम्मल नूडल्स बाहर निकाल लिए जाते हैं तो मिक्सर की सफाई कर दी जाती है और उसके बाद यहाँ से नूडल्स निकले बाहर और इस पाउडर मशीन के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से मिक्सर को पाउडर को चला दिया जाता है। यहाँ पर डाला जाता है ये मटेरियल जो हमारे पास मौजूद है। फाइनल हो गया, अब इसको इसके अंदर डाल, फात भाई ये डाल दे ज़रा। और ये जो खाली स्टील का बॉल हो जाएगा वो इधर रख देना ताकि यहाँ से हमारी जो सवैयाँ निकलेंगी वो दोबारा से इसी स्टील के बॉल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो डालें ज़रा, एक ही दम में आप इसके हापर को भर सकते हैं। इसके भर दें हापर को, लें जनाब। लें जी, यहाँ पर इसके हापर को भर दिया गया है और यहाँ पर ये खाली स्टील का जो बॉल है वो यहाँ पर रख दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे ये जो नूडल्स है वो सवैयों की शक्ल में यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये देखें जी, यहाँ से सवैयाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। जो हमने नूडल्स यानी कि इस शेप में नूडल्स इसके हापर के अंदर डाले थे और उसका जो फेस है वो ऐसा हो गया। ये देख सकते हैं आप पिंक कलर के अंदर, ये चेक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हॉपर के अंदर हमने नूडल्स डाले थे और यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो हमारे नूडल्स सवैयों की शक्ल में आए हुए हैं, तो ये एक बाउल ये स्टील का फुल है और एक ये तकरीबन ये 15 किलो मटेरियल था। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाली लगाएंगे 2 नंबर, यानी कि इससे भी ज़्यादा बारीक जाली लगाएंगे ताकि हमने इन सवैयों को और ज़्यादा मज़ीद मेल्ट करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम ये 0 नंबर जाली लगा के इसको बारीक मेल्ट शुदा सवैयाँ निकालेंगे। उसके बाद फाइनल डाई लगाने के बाद इंशाल्लाह इसको पंच करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पिंक कलर के अंदर कितना ज़बरदस्त ब्यूटी सोप आज तैयार होने जा रहा है। यहाँ पर डाई चेंज कर दी गई है 3 नंबर से, यानी कि ये 3 नंबर जाली निकाल ली गई है और 2 नंबर जाली लगा दी गई है, ठीक है। और ये जो 3 नंबर जाली से निकले हुए हमारी सवैयाँ थे वो सवैयाँ डाल दी गई हैं इसी पाउडर मशीन के अंदर ताकि मज़ीद इन सवैयों को मेल्ट किया जा सके इन डाइयों के ज़रिए। ये जो जाली लगी हुई है इतनी, यानी कि इसको जितना ही हम बारीक करते जाएंगे हमारा ये जो सवैयाँ हैं उतनी ही ज़्यादा मेल्ट होती जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा हम इन सवैयों को मेल्ट करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त क्वालिटी में हमारा ब्यूटी सोप तैयार होगा। तो आप पर भर दिया गया है सवैयों से, यानी कि नूडल से ये बनी थी सवैयाँ, मोटी सवैयाँ, और उसको बारीक जो सवैयों को कन्वर्ट करने के लिए इसको मज़ीद मेल्ट किया जाता है। अब यहाँ से सवैयाँ निकलेंगी मेल्ट शुदा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब उसके बाद हम ये 3 नंबर जाली यानी कि ये 0 नंबर जाली लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेल्ट शुदा सवैयाँ निकलेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी निस्बत, ये देख रहे हैं, इसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा बारीक सवैयाँ इस जाली से निकल रही हैं।
ये सवैयाँ निकल रही हैं यहाँ से और स्टोर हो रही हैं स्टील के बॉल के अंदर। एक बॉल जो है वो भर गया है और दूसरा बॉल जो है वो भरने जा रहा है। दो नंबर जाली से मेल्ट शुदा सवैयाँ निकल आई हैं बैर, और हमारा जो फार्मूलेशन के मुताबिक जितना वेट था वो इस प्लॉटर मशीन से बाहर निकल आया। अब हमने मज़ीद इन सवैयों को मेल्ट करने के लिए ये 0 नंबर जाली लगा रहे हैं। ठीक है, तो मज़ीद इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, कलर्स भी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि मेल्ट शुदा सवैयाँ अब निकलने जा रही हैं इस डाई से। तो अली डाई करें चाहिए ज़रा। ये डाई लग गई है यहाँ पर 0 नंबर और इसकी फ़िटिंग हो रही है। और ये हमारे नूडल्स जो हैं वो सवैयों की शेप में यहाँ पर है। अब हम इन्हीं को डालेंगे इसी प्लॉटर मशीन के अंदर और 0 नंबर जाली से गुजारेंगे। ले जी, फ़िटिंग हो गई है 0 नंबर जाली इस प्लॉटर मशीन के अंदर। और अब इस मशीन को चलाएँगे और डालेंगे। वो वाला डालना पहले आपने, ये उठा लेता, आप डालें, प्लॉटर को चलाएँ। ये प्लॉटर चल रहा है जी, ये ले जी प्लॉटर चल गया। और इसके अंदर वो हमारी जो सवैयाँ थी वो सवैयाँ डाल देंगे इसी मशीन के अंदर। ले थोड़ी थोड़ी करके डाल दें। हाँ ले हैं, आराम से। ले जी, ये हॉपर यहाँ पर फुल हो गया। ठीक है, पिंक कलर के अंदर। और यहाँ से हमारी सवैयाँ जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पिंक कलर के अंदर सवैयाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अब हम इसको फ्रेगनेंस देंगे, यानी कि इसको खुशबू करेंगे। खुशबू करने के बाद ये फैनर रॉड वाले डाई लगाएंगे और पंच करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये मेल्ट शुदा जो सवैयाँ हैं वो जैसे इस प्लॉटर से निकलती आएंगी और हम डालते जाएंगे इसी मिक्सर मशीन के अंदर, ताकि यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से खुशबू दे दें। तो खुशबू देने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम डाई लगाएंगे और रॉड निकालेंगे। रॉड निकालने के बाद हम साबुन को पंच कर लेंगे, यानी कि साबुन की शेप ले आएंगे। ले जाएं वहाँ पर। मशीन की प्रोडक्शन आप चेक कर सकते हैं। ये देखें प्रोडक्शन किस तरह से स्पीड से निकाल रही है बारीक सवैयाँ। उठाएं, डालें मिक्सर के अंदर। लें जी, टोटल हमारी सवैयाँ बिल्कुल बारीक और मेल्ट शुदा इस प्लाउडर से निकल गई हैं। ये अभी यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी डाई, और इस मिक्सर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये डाल रहे हैं बारीक सवैयाँ, ताकि हम इन सवैयों के अंदर खुशबू कर लें। ठीक है, खुशबू करने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवैयाँ बिल्कुल यहाँ पर मेल्ट हो गई हैं, और ये हमारे पास फ्रेगनेंस है। हम डाल रहे हैं फ्रेगनेंस 60 ग्राम। 15 किलो नूडल्स के अंदर सिर्फ 60 ग्राम खुशबू डाल रहे हैं। हाँ जी जी, एम्पीरियल ब्यूटी सोप की ये खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। 50 ग्राम पहले डाल दी, अब 10 ग्राम और डाल देंगे। हाँ जी, बहुत है। लें जी,
यहाँ पर हमारा ये अच्छी तरह से सवैयाँ जो हैं वो मेल्ट भी हो गई हैं और मिक्स भी हो गई हैं और इसके अंदर खुशबू भी हमने डाल दी है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे इन सवैयों को और डालेंगे प्लाउडर मशीन के अंदर। वहाँ से फिर रॉड निकालेंगे। रॉड निकालने के बाद कटाई करने के बाद हम इसको पंच कर लेंगे। इतना सा पैमाना मिलता है। यहाँ पर वो जो हमने खुशबू कर दी थी सवैयों को, ये सवैयाँ डालेंगे इसी हापर के अंदर और यहाँ से हमारा 5 इंच प्लाउडर से निकलेगा रॉड की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये रॉड निकलता है क्योंकि हमने डाई लगा दी है रॉड वाली। और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे कटाई। ठीक है, यहाँ से कटाई करेंगे और ये पंच मशीन है, ये पंच मशीन रह रही है। यहाँ पर हम एक साबुन आपको पंच करके दिखाते हैं। ये ज़रा करें ना एक कटाई। ये जी ये यहाँ पर ये सवैयाँ जो हमने खुशबू कर ली थी मिक्सर के अंदर, ये सवैयाँ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं और खुशबू भी इसको कर दी है। ये डालेंगे इसी प्लाउडर मशीन के अंदर और प्लाउडर मशीन से डालेंगे और ये 5 इंच प्लाउडर मशीन से निकलेगा इस तरह का रॉड। ये आप रॉड देख सकते हैं कि रॉड कितनी ज़्यादा और ज़बरदस्त जो है फिनिशिंग के अंदर है। इस रॉड को यहाँ से कटाई करेंगे और ये मैनुअल कटर है। इस कटर के ज़रिए साबुन के डाई के मुताबिक इसको यहाँ से एक टुकड़ा जो है वो कटाई कर लेंगे इसी रॉड से और ये टुकड़ा हम लगाएंगे इस पंच मशीन के अंदर। ये पंच मशीन चल रही है, इसके अंदर ये टुकड़ा लगा देंगे। टुकड़ा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये साबुन जो है वो अच्छी तरह से इस डाई के अंदर से पंच हो चुका है। यहाँ पर हमारा साबुन डाई के अंदर अच्छी तरह से पंच हो गया। पंच होने के बाद ये जो वेस्टेज है इसको आप हाथ के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। ये चेक करें ज़रा, लें जी, ये साबुन हमारा तैयार है, डेली बाथ सोप, और कलर है इसका पिंक। ये आप हाथ के साथ भी इसकी वेस्टेज निकाल सकते हैं। ये पहले बैच के अंदर हमने वाइट कलर बनाया है और अब हमने बनाया है पिंक कलर। ये आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के अंदर है ये चेक कर सकते हैं आप। लें जी, ब्रांड का नाम है डेली ब्यूटी सोप। बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन फार्मूलेशन और बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। आज का सेशन इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे नए वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर आएंगे।